तो हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th मेटल नॉन मेटल का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। तो हमें पता था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाना था कि किसी भी एलिमेंट चाहे किसी भी मेटल चाहे नॉन मेटल को उसके फिजिकल स्टेट में उसको हम लोग ऐसे ही देख के उसमें क्या क्या हम लोग उसमें प्रॉपर्टीज जान सकते हैं। तो आज हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ज़्यादातर जितने भी मेटल्स, देखिए ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ज़्यादातर, कुछ को छोड़कर, लेकिन ज़्यादातर सभी मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर मेटल ऑक्साइड, है ना। मैं समझिए नॉर्मली कि जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मेटेलिक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे Cu+O2 इट गिव CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जैसे Mg+O MgO Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2। तो अगर 2 एल्यूमिनियम जाएगा तो वैलेंसी कितना होगा, नॉर्मली समझिए Al2O3 ऐसे लिखाता है, ठीक है। क्यों लिखाता है कि एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 3 होता है और मतलब एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है और एक एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है। तो अगर 2 एल्यूमिनियम लेंगे तो टोटल जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन लेंगे तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बैलेंस हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी अगर कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या प्रोवाइड करता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो कुछ मेटल ऑक्साइड्स वैसे भी होते हैं ना, सुनिए ध्यान से, कुछ मेटल ऑक्साइड्स वैसे भी होते हैं जो कि ना एसिड और बेसिक कैरेक्टर दोनों कैरी करते हैं। हमने चैप्टर 2 में ही पढ़ा था, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी एक्टिविटी हमने डिस्कस किया था हमने फर्स्ट पार्ट में कि ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, और ज़्यादातर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर होता है, नेचर का होता है, और बेसिक जो नेचर का होता है वो कौन होता है, मेटल ऑक्साइड। तो लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक के साथ साथ बेस दोनों जैसा, दोनों का कैरेक्टर वो कभी कभी दिखाते हैं, जैसे एल्युमिनियम और जिंक। तो जैसे कि एल्युमिनियम रिएक्शन के HCl के साथ क्या बना है, AlCl3 प्लस H2O यानी सॉल्ट प्लस वाटर बना, किसके साथ, HCl। तो इस समय ये बेस का रोल निभा रहा है, लेकिन वही जब बेस का रिएक्शन कर रहा है तो फिर वो भी रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस यानी सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, यानी उस टाइम ये एसिड का रोल कर रहा है। तो इस तरीके से उसी प्रकार से ये वाला आपको याद हो जाएगा, ये वाला याद करना पड़ेगा। ये वाला तो ऐसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है जिंक रिएक्शन किया, ये इस यहाँ पे ऑक्साइड है, तो यहाँ पे एक बेस का काम कर रहा है ना। और इधर HCl के साथ रिएक्शन चल रहा है, फिर यहाँ पे ZnCl2 प्लस H2 वाटर के साथ सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि ये जो जिंक ऑक्साइड ये रिएक्शन कर रहा है NaOH के साथ, है ना, और हमें क्या दे रहा है, Na2ZnO2, है ना, Na2ZnO2, है ना, रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, H2O यानी सोडियम जिंकेट बना रहा है। तो ये आपको कुछ याद करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ना Na2 होगा, ठीक है, इस तरीके से सोडियम जिंकेट होगा। तो ये हो गया। तो ये कुछ रिएक्शंस से कुछ ऑक्साइड्स थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि एसिड और बेसिक कैरेक्टर दोनों ही नेचर उसके पास होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन याद करना पड़ेगा क्योंकि पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, बट कुछ वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, अल्कलीज। कह रहा है कि ज़्यादातर, सुनिए ध्यान से, ज़्यादातर
ज़्यादातर नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर अल्कलीज यानी बेसिस बनाते हैं। जैसे Na2O यानी ये क्या है, ये एक बेस है, रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। क्या फॉर्म कर रहा है, NaOH, यानी एक बेस फॉर्म कर रहा है। उसी प्रकार से ये भी बेस कर रहा है। तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था अल्कलीज क्या होता है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि वैसे बेसिस जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाए उन्हें हम लोग अल्कलीज कहते हैं। लेकिन सभी बेसिस को अल्कलीज नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ही बेसिस वैसे हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन सभी बेसिस अल्कली नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। समझ रहे हो, वो बात है। तो यहाँ तक बस इतना था। पेज पलटे दोस्तों, आप लोग भी पेज साथ साथ पलटे जाइएगा, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ दिया हो गया, तो यहाँ पे देखते जाइए। देखिए कुछ मेटल जैसे कि पोटाशियम एंड सोडियम ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वाटर के साथ इतना खतरनाक तरीके से रिएक्शन करते हैं, वाटर हो चाहे ऑक्सीजन हो। अगर ऑक्सीजन के साथ भी इतना खतरनाक तरीके से रिएक्शन करते हैं कि अगर हम लोग इसे खुला में रख दिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि पोटाशियम और सोडियम इतने रिएक्टिव मेटल्स हैं कि अगर हम इसे खुले में छोड़ दिए तो कहेगा ना 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 आज ऑक्सीजन के तो छोड़ेंगे नहीं। ऑक्सीजन के साथ एकदम भयंकर रिएक्शन करता है, तो मारा फाइट एकदम भयंकर कर लेता है, और जिस चलते इनमें आग लग जाता है अगर खुला में छोड़ दिए तो। इसीलिए है ना, किसी भी एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए हम लोग इसे केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कुछ ऑर्डिनरी से मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर है ना एक ऑक्साइडिकल लेयर बनाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, है ना, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। इसका फायदा ये होता है ना कि फर्दर ऑक्सीडेशन से बचता है। यानी कोई मेटल है, ठीक है, मान लो सपोज करो कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, ये रिएक्शन कर लिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इसके ऊपर का एक ये मेटल था, तो इसके ऊपर का एक लेयर में क्या हो गया, ऑक्साइडिकल लेयर बन गया, और नीचे का जो एल्यूमिनियम वो तो एकदम अच्छे से रहेगा ना, वो उसमें क्योंकि रिएक्शन होगा, क्योंकि अंदर तक तो थोड़ी पेनिट्रेट करके ऑक्सीजन चल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का एक फायदा होता है कि जो कोई भी मेटल हो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ऑक्साइड बना रहा है, तो उसका अपर लेयर में ही बस ऑक्सीडेशन होगा, नीचे का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो फिर वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। और जब हमें यूज करना है वो ऑक्साइड का लेयर हटाइए और फिर उसका यूज कीजिए इजीली। समझ रहे हो बात को, वो बात है बस। नेक्स्ट एक मेटल है जिसका नाम है आयरन। आयरन जो होता है ना, आयरन डज नॉट बर्न, आयरन जलता नहीं है, पिघलता है। ठीक है, जब इसको गर्म करेंगे ना, ज्यादातर आयरन जलता नहीं पिघलता, हमें पता। लेकिन आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के नहीं देखते हो, आयरन फिलिंग्स जो होता है जो मैग्नेट पे एकदम आराम से डस्ट जैसा होता है जो चिपक जाता है, वो क्या होता है, आयरन फिलिंग्स होता है। ये मतलब बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्शन करता है, और इतने खतरनाक तरीके से रिएक्शन करता है जब उसको किसी बर्नर के फ्लेम पे रखेंगे ना, तो ये पटाख से ना आग पकड़ लेगा बहुत जल्दी से। ठीक है, इसी प्रकार से होता है। उसी प्रकार से कुछ है कॉपर जो होता है वो जलता नहीं है ना, बट जब उसको हम लोग आग के पास रखते हैं वो जलेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर थिक ब्लैक कोटिंग का एक लेयर आ जाएगा जो कॉपर ऑक्साइड का होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से सिल्वर, गोल्ड, ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, क्योंकि जलने के लिए भी तो ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए ना। तो ये तो कहते हैं ना हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, तुमको जितना तपम हो उतना चमकेंगे। सोना का जलाओ ना, चमक एकदम चमका देगा एकदम बढ़िया से। समझ गए, वो बात है। अब यहाँ पे डू यू नो में एक चीज लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हल्का हल्का भी क्वेश्चन पूछ देता है इससे रिलेटेड, तो एक बार देख लीजिए। एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करना, क्या बोला मैंने, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर मतलब फॉर्म करना क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग। यानी एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड लेयर बना देना, ये क्या है, ये है एनोडाइजिंग। समझ रहे हो, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या काम है, नीचे के एल्युमिनियम को बचाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है दोस्तों। देखिए जो एक्टिविटी होता है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो आप लोग देखते हैं, वो आप देखिएगा। जो मैं नहीं करवा रहा हूँ आप लोग खुद से भी कर सकते हो घर पे, उसको पढ़ लेना एक बार। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पार्ट उसको इजीली समझाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कभी भी कोई मेटल, सुनिए, जब कभी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन। यानी जब कभी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जैसे कि Mg, ठीक है, रिएक्ट किया H2O के साथ तो क्या बनाया, MgO प्लस H2 हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गया, यानी Mg रिएक्शन किया H2O के साथ, H2O यानी वाटर के साथ, और क्या बना MgO प्लस H2 यानी बेस, मतलब यानी ऑक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन, है ना। फिर यही जब मेटल ऑक्साइड रिएक्शन किया वाटर के साथ तो क्या बताता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन कुछ मेटल्स वैसे होते हैं कि डायरेक्टली, कुछ मेटल डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बना लेते हैं, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। जैसे पोटाशियम एंड सोडियम, ये इतने ज़्यादा खतरनाक ढीठ हैं कि ठंडे पानी के साथ इतने खतरनाक तरीके से रिएक्शन करते हैं, ठंडा कोल्ड वाटर से, कि डायरेक्टली जो भी इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो आप लोग, केवच यानी बेस के साथ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये जो हीट एनर्जी होता है ना, ये क्या करता है, डायरेक्टली इस हाइड्रोजन को जला देता है, इसमें कैचेस फायर, है ना, फायर को कैच कर लेता है। तो मैंने बताया था आपको दो टाइप का रिएक्शन, एक बताया था आपको मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक बताया था एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करे, कौन सी रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ दोस्तों, लेकिन मैं बता देता हूँ, उस रिएक्शन को लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और वैसा रिएक्शन जिसमें जो हीट प्रोड्यूस करे वो क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बताओ, पोटाशियम रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ और क्या बना रहा है, KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और यहाँ पे प्लस हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी क्या कर रहा है, उस हाइड्रोजन को जला दे रहा है गैसी के रूप में, तो वो हीट प्रोड्यूस रहे, तो कौन सी रिएक्शन, एक्सो की एंडो, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से सोडियम के साथ भी यही होता है। ठीक है, रिएक्शन देख लेना, रिएक्शन समझ लेना, बैलेंस करने का प्रयास करना, बैलेंस हो जाएगा। जो बैलेंस नहीं हो रहा है मैं बता दूंगा, उसको याद, कुछ एक्सेप्शन होता है भाई केमिस्ट्री में, आपको उसको याद करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, तो कैल्शियम भी उतना वॉलेंट नहीं है, लेकिन ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो कैल्शियम, है ना, रिएक्शन किया क्या बनाता है, पोटाशियम क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक बेस बना रहा है प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो लेकिन जब भी कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो वो जो हाइड्रोजन होता है ना, बबल्स के रूप में ना सरफेस, उसके वाटर के सरफेस से फ्लोट करने लगता है, यानी वाटर के ऊपर वो फ्लोट करने लगता है, कौन, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम, तो ये ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है, गर्म पानी से रिएक्शन करता है, और ये भी इसका भी जो भी है जो हाइड्रोजन है वो इस मैग्नीशियम के केस में वाटर के ऊपर वो फ्लोट करने लगेगा बबल्स के रूप में। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, है ना, ये सब ना ठंडे पानी से ना गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ। जैसे कि एल्यूमिनियम और आयरन ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ। ये रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग समझे तो बेस्ट है, क्योंकि देखिए एक एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक एलिमेंट 3, एल्यूमिनियम 3 देगा, ऑक्सीजन 2। तो अगर 2 एल्यूमिनियम लेंगे तो ऑक्सीजन तो 3 लेंगे ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 ले रहा है और एक एल्यूमिनियम 3 दे रहा है। तो 2 एल्यूमिनियम यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन यानी 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये बैलेंस होगा इस प्रकार से, और हाइड्रोजन अलग बैलेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से इसके साथ भी है, आयरन के साथ भी। तो आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया है भाई, मानना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, हाँ जरूर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि क्या होगा अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करे। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या होगा अगर कोई मेटल किसके साथ रिएक्शन करे, एसिड के साथ। तो इस चीज को डिस्कस करते हैं, तो समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी, जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, सॉरी मैंने क्या बोला, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, दोस्तों, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे देख सकते हो, जब भी अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करे, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एक मेटल हम लोग लेते हैं दोस्तों, एक मेटल लेते हैं हम लोग, जैसे सोडियम मैंने मेटल लिया, एक सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल लिया और HCl ले लिया, चलो ठीक है, रिएक्शन का तो क्या बनाया, NaCl, और क्या बना, H2 बनाया कि नहीं बना। यानी जब भी कोई मेटल रिएक्शन करे किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत इजी था दोस्तों। ठीक है,
लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कुछ एसिड के साथ भी, तो हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस, फोकस दोस्तों, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद, देखो कह रहा है कि देखिए ज्यादातर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है कब, यहाँ पे गलती पड़ा गया, लेकिन समझो कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जब भी कोई मेटल, कुछ मेटल को छोड़कर अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ मेटल है जैसे कुछ ज़्यादातर मेटल जो कि अगर रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं होता है ना, मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़कर। मैंने क्या बताया, ज़्यादातर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वो वाटर का फॉर्मेशन कर देगा लेकिन वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्या बोला कि इट ऑक्सीडाइज दी H2 एंड प्रोड्यूस वाटर, है ना, और वो खुद रिड्यूस होकर किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कि N2 है ना, NO चाहे NO2 ये बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, नाइट्राइट बन जाएगा, ये सब बन जाएगा, लेकिन वो वाटर ही प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जैसे कि मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का तो हम तो बहुत ढीठ है, तुम ऐसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा, अब हम तो बता ही देंगे, लड़ाई हो जाएगा मेरा बढ़िया तुमसे, यहाँ छोड़ेंगे नहीं, फिर समझ जाना, फिर पिटवा देंगे तुमको, मैग्नीशियम और मैग्नीज बोल रहा है। तो बोला चल 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 ठीक है, तो कम से कम तू लोग के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस हम प्रोड्यूस करेंगे। बोले चलो जाए दो भाई, दो साथ कर लेंगे तो क्या ही मेरा बिगड़ जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़। अब याद रखना आप लोग, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव एब्जॉर्ब्ड इन एक्टिविटी, जो भी हटाइए, हमने जाना था कि जब मैग्नीशियम की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है एज अ बबल्स के रूप में, वो जरूर होता है, और वो किसके साथ रिएक्शन करता है, ना ठंडे पानी ना गर्म पानी से रिएक्शन करता है वो, नहीं सॉरी, मैग्नीशियम तो रिएक्शन करता है हॉट वाटर के साथ करता है, लेकिन ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, गर्म पानी से रिएक्शन करता है, और क्या चीज़ बना देता है, वो हाइड्रोजन तो फॉर्म करेगा लेकिन एक शर्त पर, वो बबल्स बनाएगा। सोच लीजिए इतना खतरनाक है वो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको उसके रिएक्टिविटी बता रहे हैं, यानी कौन कितने ज़्यादा रिएक्टिव है। कुछ एलिमेंट्स सब दे जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, तो इन सभी में मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी वाटर के साथ खतरनाक तरीके से रिएक्शन करेगा। एल्यूमिनियम स्टीम के साथ, भाप के साथ, जिंक भाप के साथ, आयरन भाप के साथ रिएक्शन करता है वाटर वेपर्स के साथ। तो सबसे रिएक्टिव कौन, मैग्नीशियम, ठीक है, क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन कौन सा पानी, गर्म पानी से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, और हमें इस चीज़ को समझना ही पड़ेगा, ठीक है, और इसको पढ़ के हम लोग थोड़ा सा ये पार्ट को एंड भी करते हैं क्योंकि पार्ट थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन देख लेते हैं। एक टर्म है एक्वारेजिया, इसका दूसरा नाम कहते हैं हम लोग लैटिन में इसको कहते हैं, लैटिन भाषा में इसको रॉयल वाटर कहते हैं। देखिए ये जो होता है ना ये एसिड से बनता है, ये जो एक्वारेजिया किससे बनता है, एसिड से, और इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1, किसका, HCl और नाइट्रिक एसिड का। यानी अगर 3 लीटर, सुने ध्यान से, किसका होता है, 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो 1 लीटर यहाँ पे आपका होगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना अगर 3 लीटर अगर HCl है तो 1 लीटर नाइट्रिक एसिड, है ना। तो इस प्रकार से इस रेशियो के हिसाब से वो प्रेजेंट रहता है एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया जो होता है ना बहुत हाईली कोरोसिव होता है ना, और इसमें जो भी हम लोग रिएक्टेंट जैसे कि गोल्ड से सिल्वर डालते हैं ना तो वो उसको डिसॉल्व कर लेता है। तो आप लोग सुने हो कि महिला लोग को सुनार से पुला देता, लाई ना आपको सोना चांदी तो पुराना हो गया, हमको दे दीजिए, हम डालेंगे लाई ना चमका के आपको दे ही देंगे, तो खुश हो जाती है महिला लोग, दे देती हैं। गलती नहीं कीजिएगा बाबू लोग, अपने मम्मी पापा को बोल दीजिएगा कि एक्वारेजिया जब मांगता है ना लाई साफ करके देते, ना वो ऐसे साफ करते तो ठीक है, लेकिन अगर एक्वारेजिया सोल्यूशन में किसी चीज में डुबाने का प्रयास करे तो मना कर, जो कि वो एसिड है, ठीक है। और वो जैसे ही जाएगा तो वो देखना आप लोग कि वो जो होगा उसका जो पार्ट है उस सोना चांदी डिजोल्व होकर उसमें रह जाएगा, फिर वो छान के निकालेगा सोना चांदी। अगर आपको इतना ही साफ कराना उस सोल्यूशन में, अगर बोला कि आप बोले कि डिजोल्व तो नहीं होगा, पहले पूछ लीजिएगा, नहीं तो पहले तलवा लीजिए उसके पास कि हाँ भाई इतना का ग्राम का दे रहे हैं, और जब तुम साफ करके निकालोगे तो इतना ग्राम का ही रहना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझ जाओ, ये सब बात है।
तो बस आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, जैसा यही सब बात बोलना चाहिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों मेरा सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा है और आप लोग की कृपा होनी चाहिए ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।